में भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करने से मुझे जो हमारे बौद्ध समाज है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और दीक्षा भूमि में लाखों लोग वहाँ पे आए और लाखों करोड़ों लोगों को वो दीक्षा दिए। और उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मेरा समाज एक साथ रहना चाहिए ऐसी घोषणा करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पक्ष की स्थापना की। और वो पक्ष से इस समाज में जो लोग हैं, समाज में जो हमारा बौद्ध समाज है, वो पक्ष के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो पक्ष के माध्यम से इस भारत देश में बड़े पैमाने पर वो अपना चळवळ शुरू की। लेकिन कुछ हरामखोर लोगों ने, कुछ जातिवादक लोगों ने वो रिपब्लिकन पक्ष के टुकड़े कर दिए और हमारा समाज आज बिखर गया है कि आज विधानसभा, लोकसभा में आज बौद्ध समाज का, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का ये कोई भी हमारा पदाधिकारी या कोई भी हमारा आमदार, खासदार चुन के नहीं आता। ये आज की हमारी दयनीय स्थिति है। इसलिए मैंने मेरे पक्ष को लात मार के छोड़ दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को त्याग करके मैं इस विधानसभा में अपक्ष करके मैं खड़ा हूं। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा में मेरी जनता, मेरे उत्तर नागपुर की जनता, बौद्ध समाज, दलित समाज, मागास वर्गीय समाज, मुस्लिम समाज, ये सारे समाज का मैं 1990 से मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं इस बार खड़ा हूँ। देखा जाए, कहीं ना कहीं बात की जाए तो आप अम्बेडकरी नेता के रूप में आपकी पहचान है। और उसके बाद देखा जाए तो अम्बेडकरी नेताओं ने कहीं ना कहीं अम्बेडकरी जनता को गुमराह करने का काम किया है, जिसका फायदा हमेशा जो है बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार या अन्य किसी पार्टी को होते रहता है। तो क्या लगता है कि अम्बेडकरी नेता जो है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरी जनता की दिशा भूल करने का, मतलब गुमराह करने का काम कर रहे हैं क्या? जो यहाँ पे पिछले 25 साल से उत्तर नागपुर से, ये उत्तर नागपुर हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गढ़ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन दीक्षा दी उस समय सुबह लश्करी बाग आवड़े चौक से निकले और वहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्वागत होके रथ पे बैठकर उनका स्वागत हुआ और वो स्वागत करते करते दीक्षा भूमि में गए। और ये उत्तर नागपुर में आज पूरा जलजला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन कुछ जो हमारे जो अभी तक जो आमदार बने, खासदार बने, मंत्री बने, इन लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके हमारे समाज को कहीं ना कहीं डच्चू दिया। हमारे जो उनका जो नेतृत्व जो दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे समाज का नेतृत्व दिया है, लेकिन उन्होंने समाज के प्रति ऐसा कोई भी उत्तर नागपुर के विकास के लिए काम नहीं किया। उलट इन लोगों ने, जो मंत्री था यहाँ पे, यानी पिछले 20 साल पहले से आमदार है, मंत्री है, पालक मंत्री है, उसने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम से जो जमीन थी, 130 एकड़ जमीन नारा की थी, वो नारा की 130 एकड़ जमीन इन लोग वहाँ इनके दलालों ने, इन्होंने दलाल नियुक्त किए, इनके दलालों ने वो 130 एकड़ में से 70 एकड़ जमीन वो बेच दिए। अपना यहाँ का जो अंबाझरी का उद्यान है, आज अंबाझरी का उद्यान, वहाँ पे हमारा उद्यान था, वहाँ पे हमारा समाज भवन था, लेकिन वो समाज भवन वहाँ के कुछ कांग्रेसी लोगों ने वो समाज भवन उद्ध्वस्त करके रातों रात वहाँ पे काम शुरू करने का काम किया, क्योंकि वो इनके यहाँ के जो आमदार थे, ये आमदार ने उसको सम्मति दिए और सम्मति दे के वो उन्होंने बेच दिए। वो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने बेच दिए। और दूसरी बात, ये अपना दीक्षा भूमि की बात है। दीक्षा भूमि की बात में वहाँ पे किसी ने कोई नहीं बोलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पे पार्किंग के लिए वो हमारा जो पार्किंग की जगह है वहाँ पे पूरा उद्ध्वस्त कर दिया। अरे ये समाज के लिए तुम उद्धारीकरण के लिए है कि उद्ध्वस्त करने के लिए? उसी प्रकार जब मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने के लिए कई आंदोलन निकले, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और उसके बाद शरद पवार साहब ने वो हमको अपने मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया।
लेकिन कब दिया? जब संघर्ष करने के बाद कई लोग मर मिटे, उसके बाद में हमें वो नामांतर की घोषणा हुई। ऐसे अनेक प्रश्न हैं। उत्तर नागपुर में जो विकास नहीं हो रहा, ये क्या है? सब मैंने सब दलाल नियुक्त किए हैं। देखा इसके- जाए बात की जाए रमेश फुले जी, तो हाँ। उत्तर नागपुर के जो विद्यमान आमदार है उनका कहना है कि मैंने उत्तर नागपुर का सर्वांगीण विकास किया है। लेकिन बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में जो है अम्बेडकरी समाज के जो लोग हैं या अम्बेडकरी चळवळी के जो लोग हैं वो नाराज है उनसे, चाहे उत्तर नागपुर की जनता नाराज हो। आज भी जो पहले 25 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही है। तो विकास किस हिसाब से इन्होंने किया? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ये विनोद भावे नगर के झुग्गी झोपड़ी के एरिया में रहता हूँ और यहाँ से मैं नेतृत्व उत्तर नागपुर का मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ के आमदार खासदारों ने यहाँ पे जैसे कि यहाँ उत्तर नागपुर में जो हमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे अच्छी हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छी सी स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश माध्यम की स्कूल होना चाहिए, हमारे बच्चे को वहाँ पे खेलने कूदने के लिए हर वार्ड में हर गली में गार्डन होना चाहिए, व्यायामशाला होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो उत्तर नागपुर से नाले बह रहे, बड़े बड़े नाले बह रहे, ये उत्तर नागपुर से पीली नदी का पट्टा बह रहा है, ये नागपुर शहर से उत्तर नागपुर से ये बुद्ध नगर से लेके ये अपना बहुत बड़ा नाला बह रहा है। ये इनके दीवारें कई सालों से टूटी है, ये सब बह रही है। उसकी जो गंदगी है, जो उसकी बदबू है, वो सब हमारी जनता ले रही है, कहीं तो भी जी रही है। यहाँ पे हमारा इतना बड़ा अपना कमाल चौक में इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रकार का मार्केट नहीं है, एक आधे उद्योग नहीं है। 25 साल से ये लोग आमदार बने हैं, मंत्री बने हैं, पालक मंत्री बने, लेकिन हमारे जो बेरोजगार हैं आज बेरोजगारी से जी रहे हैं और उनके लिए एक आधी उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये हम जब आएंगे या करेंगे तो ये उत्तर नागपुर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए करेंगे। हमारे जो सुशिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे और हमारा उत्तर नागपुर हम चकाचक करेंगे, अच्छा करेंगे। इसमें अच्छा सा हॉस्पिटल बनाएंगे कि जाके हमारे उत्तर नागपुर की जनता, हमारी लाखों जनता वहाँ जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने हॉस्पिटल खोले, इतनी दयनीय स्थिति है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवाई नहीं है। अरे ये कोई उत्तर नागपुर का नेतृत्व करने की कोई ये नहीं है। सब अपन तुम सबको लूट रहे, तुम अपना ही लूट रहे। अरे लूटो, लेकिन कम से कम थोड़ी सी शर्म करो और उत्तर नागपुर का विकास करो। उत्तर नागपुर का विकास के लिए ये रमेश फुले हमेशा खड़ा रहेगा, मरे तक के रहेगा, लेकिन उत्तर नागपुर का विकास करेंगे। एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व के धनी कहीं करके रमेश फुले जी को जाना जाता है। और इस बार जो चुनावी दंगल हो रहा है, इस चुनावी दंगल में जो है निर्दलीय आप खड़े हुए हैं। निर्दलीय खड़े इसलिए क्योंकि जनता की मांग है, जनता चाहती है कि इस बार जो है एक ऐसा व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र को मिले जो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को लेकर चलने वाला व्यक्ति हो और उत्तर नागपुर का विकास कर सके। इसके लिए आपको इस चुनावी दंगल में उतारा गया है। क्या लगता है आप उनके विचारधाराओं पे, उनके आज्ञा पर जो है आप इस बार खड़े उतरेंगे? फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा लेके मैं 35 साल से उत्तर नागपुर में काम कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन कुछ लोग इसको बाधा डाल रहे, लेकिन मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का त्याग करके मैंने ये प्रणय किया हूं कि उत्तर नागपुर का विकास करने के लिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का त्याग करके मैं अपेक्ष चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे को उत्तर नागपुर का सर्वांगीण विकास करना है। कौन मुद्दे को लेके आप चुनाव में लड़ रहे हैं? मैं पहला मुद्दा यह है मेरा कि सुशिक्षित बेरोजगार करोड़ों लोग पड़े हैं, सुशिक्षित बेरोजगार आज नागपुर शहर में नहीं, लेकिन उत्तर नागपुर में सुशिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा हमारे उत्तर नागपुर में सुशिक्षित बेरोजगार है। उनको रोजगार देने का परिपूर्ण मैं काम करूंगा। आज भी मेरे पास में 3-3.5 हजार लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे महिला हर वार्ड में हमारे महिलाओं के लिए उनको शौचालय नहीं है, उनको बाल संगोपन के लिए कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो महिलाओं के लिए बाल संगोपन केंद्र या उनको कहीं स्वच्छता गृह ऐसा हर वार्ड में ऐसा मिलना चाहिए। हर वार्ड में अच्छा सा गार्डन होना चाहिए उनको, और वो गार्डन सिर्फ गार्डन नहीं होना, गार्डन में आधुनिक सुविधाएं होना चाहिए। वहाँ पे हर बच्चे को, हर महिलाओं को, हर नागरिक को वहाँ पे व्यवस्था, अपनी एक्सरसाइज करने की व्यवस्था होना चाहिए। उत्तर नागपुर में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है कि आज भी हमारे ये एरिया में जाएंगे ना, ये यशोधरा नगर के ऊपर में जाएंगे, ये झोपड़पट्टियां बैठी है, वहाँ पे मैडम वहाँ पे नल की लाइन नहीं है, ऐसे ड्रम डाले हुए हैं,
और वो कारपोरेशन वाले आते हैं और वो ड्रम में पानी छोड़ते हैं ऐसा। लेकिन आप जो ये वर्ड बोल रहे हो तो यहाँ पर विद्यमान आमदार जो यहाँ के हैं विधायक है, हाँ। उनका कहना है कि हमने सर्वांगीण विकास किया है, हमने क्षेत्र का जो है चेहरा मोहरा बदल दिया है। अरे क्षेत्र का विकास किया तो ये हमारी जो जनता है, आप देखो ना, ये गरीब नवाज नगर, प्रवेश नगर, ये यशोधरा नगर और ये अपना आजरी माजरी का जो रोड है, यहाँ पे आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे पाइप डाले हुए हैं और ऐसे पाइप डाल के वो हमारे गोर गरीब जनता वहां से ड्रम में पानी लेकर रोज अपना उधर निर्वाह करते हैं। और पुनीत जी, आप मतदारों को क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं मतदारों को ये आह्वान करना चाहूंगा कि उत्तर नागपुर का विकास करने के लिए, उत्तर नागपुर के बच्चे को सुशिक्षित करने के लिए, उनको रोजगार मिलने के लिए मैं उत्तर नागपुर से खड़ा हूं और उत्तर नागपुर की जिम्मेदारी आज मैं खड़ा भी हूं, अगर चुन के आऊं या नहीं आऊं, लेकिन मैं जैसा पहले से काम कर रहा हूं वैसा उत्तर नागपुर के विकास के लिए, सर्वतोपरि विकास करने के लिए मैं उत्तर नागपुर से खड़ा हूं। मैं यही जनता को आह्वान करूंगा कि कृपया आप मुझे चुन के दो, एक बार मुझे चुन के दो, अगर नहीं भी दिए तो भी मैं उत्तर नागपुर का काम करूंगा और उत्तर नागपुर का मैं विकास करूंगा। यही मैं जनता को बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट, सर आपके